हेलो दोस्तों। तो आज हम जानने वाले हैं कि हम अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन कौन से सेंटर पर जाके करा सकते हैं। तो जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ पीईटी, पीपीटी, पीपीएसटी का पेपर दिया था, का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, उसका रिज़ल्ट हमें जून के महीने में ही मिल गया था। लेकिन काउंसलिंग में हो रही लगातार देरी की वजह से इस काउंसलिंग की डेट निकल कर आई है। आपकी काउंसलिंग की डेट पीटी और पीपीटी की 12 सितंबर से आपका 16 सितंबर तक आपका काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन चलेगा। इसी बीच में आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना है। हम आपको आज इस वीडियो में यही बताएंगे कि आप कहाँ कौन से सेंटर पर जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो आपका पहले नंबर पे आपका है यहाँ पे शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर। यदि आप रायपुर में रहते हैं तो आप यहाँ पे इस कॉलेज में जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इस कॉलेज का यहाँ पे मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। दूसरा है यहाँ पे, यदि आप बिलासपुर से हैं तो आप शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय बिलासपुर में जा सकते हैं। आप इस नंबर पर फ़ोन करके पता भी कर सकते हैं। इसी तरह आप बस्तर से हैं, यदि आप बस्तर ज़िले से हैं तो आपका सिरहा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर है। यदि आप सरगुजा से हैं तो आपका शासकीय पॉलिटेक्निक अंबिकापुर कॉलेज है। और यहाँ पे यदि आप नारायणपुर से हैं तो आपका शासकीय पॉलिटेक्निक नारायणपुर। बिलासपुर से हैं तो आपका शासकीय पॉलिटेक्निक खत्तरपुर। ऐसे ही आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपके धमतरी के लिए शासकीय पॉलिटेक्निक धमतरी, दुर्ग के लिए उदय शासकीय पॉलिटेक्निक दुर्ग। इसी तरह कोरिया, जयपुर, जहांगीर, रायगढ़, कबीरधाम, महासमुंद, रायपुर आपका शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक रायपुर यहाँ पे है। यदि आप राजनांदगांव से हैं तो आप यहाँ पे शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक राजनांदगांव पे जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। यदि आप बीजापुर से हैं तो यहाँ पे शासकीय पॉलिटेक्निक बीजापुर, शासकीय पॉलिटेक्निक सुकमा। आप इन सभी जो भी इस लिस्ट में जो दिए गए हैं, बलरामपुर, मुंगेरी, कोरबा, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, बेमेतरा, कोंडागांव, सूरजपुर, कोरबा, बिलासपुर, बालोद। आप इन सभी जगहों पर जाके इन कॉलेजों के हिसाब से आप आके अपने यहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हैं। काउंसलिंग कराने पे आपको जो मूल दस्तावेज की आवश्यकता होगी, एक बार हम उसे यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 24 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है, विद्यार्थी को संस्था में प्रवेश के समय निम्नलिखित मूल दस्तावेज एवं उनकी एक सेट फोटोकॉपी की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कंप्यूटर से प्रिंट किया गया प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, आप काउंसलिंग में आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा, आप उस अलॉटमेंट लेटर को प्रिंट करके यहाँ पे आप रख लीजिएगा। आपको 10th की मार्कशीट एवं जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। यहाँ पे 12वीं क्लास की अंक सूची देनी होगी। आपको यहाँ पे सामान्य प्रवेश परीक्षा का स्कोर बोर्ड यदि लागू हो तो आपको यहाँ पे जो भी व्यापम की तरफ से आपको जो भी स्कोर बोर्ड दिया होगा आप उसकी एक कॉपी यहाँ पे अपलोड करेंगे। आप अपने साथ उसका एक फ़ोटोकॉपी जरूर ले जाएंगे। आप पूर्व संस्था से स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी आप यहाँ पे ले जाएंगे। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लेके जाएंगे अपना। यहाँ पे यदि आप पढ़ने में 1 साल का कोई गैप कर दिया है तो आपका यहाँ पे गैप प्रमाण पत्र भी लगेगा। आपका यहाँ पे माइग्रेशन प्रमाण पत्र भी लगेगा, यदि लागू है तो आप उसे ले जाइएगा। आप यहाँ थोड़ा ऊपर आएंगे तो आप यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा होगा, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र। अन्य राज्य के विद्यार्थियों, आप यदि छत्तीसगढ़ राज्य से हैं तो आपका यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र बहुत ही अनिवार्य होगा। यदि आप अन्य राज्य के विद्यार्थी हैं तो संबंधित राज्य के मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जैसे कि यहाँ पे एसडीएम के द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। यदि आप दूसरे स्टेट से हैं तो स्थायी जाति प्रमाण पत्र
स्थायी जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो आप इसे ले जाइएगा। यहाँ पे अस्थायी स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपका स्थायी प्रमाण पत्र या स्थायी जातीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आपके पास अस्थायी है तो आपका आवंटन का सस्पेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे निःशक्तता का प्रमाण पत्र, यदि आप सैनिक स्वतंत्रता सेनानी है तो आप उसका प्रमाण पत्र ले जाइएगा। आधार कार्ड यदि बना हो तो, यदि आपका आधार कार्ड बना है तो आप अपना आधार कार्ड की कॉपी लेके जरूर जाइएगा। यदि नहीं बना है तो कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं। यदि आपको इन सभी पॉइंट में कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।